हेलो दोस्तों, मैं नरेश शर्मा, पीजीटी मैथमेटिक्स और मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा आज का टॉपिक रहेगा सफलता चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर सफलता चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और सबसे पहली सफलता की राह में जो जंग होगी वो कुदरत के साथ होगी, प्रकृति के साथ होगी, नेचर के साथ होगी। आप सोच रहे होगे ये क्या बोल रहे हो, ये क्या कह दिया आपने कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी जंग प्रकृति के साथ होगी। बिल्कुल मैंने सही कहा, प्रकृति की जंग हमारे साथ जरूर होती है अगर हमें सफल होना है तो। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करूंगा जो यह सिद्ध कर देंगे कि अगर सफलता चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी और प्रकृति से आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहला उदाहरण जाता है एक बच्चा, एक लड़का जो दिल्ली कर्नाटका के मैच में क्रिकेट खेल रहा था और पहले दिन उसका 46 बना करके नॉट आउट आता है। घर से खबर आती है कि उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। घर से खबर पहुंचती है कि पिताजी की डेथ हो गई। लड़का घर पहुंच जाता है और उसकी माता कहती है कि बेटा देखिए क्या हो गया, अब क्या करेगा तू। तो वो अपने कोच को फोन करता है कि सर मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया। कोच ने कहा यह प्रकृति की जंग है, जो होना वो तो हो गया। अब एक तरफ तेरा करियर तेरे सामने है और दूसरी तरफ तेरे पिताजी, तू देख जो कुछ तू कर सकता है, क्योंकि जो होना है वो हो चुका है। यहां प्रकृति ने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि प्रकृति भी पहले देखना चाहती है कि जिसको मैं शोहरत देने जा रही हूं, जिसको मैं दौलत देने जा रही हूं, क्या उसमें वो ताकत है जो उसको झेल ले, क्या उसके अंदर वो कैपेसिटी है जो उस चीज को सहन कर ले। और वो लड़का अगले दिन जाता है, क्रिकेट खेल कर आता और 96 नॉट आउट आता है। जानते हो लड़का कौन था? वो लड़का था विराट कोहली। कौन लड़का था वो? विराट कोहली, जिसने ऐसा कर दिया। और बिल्कुल वैसा ही और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं ऐसा ही। अरुणिमा सिंह का नाम हम सब ने सुना होगा और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। बिहार की लड़की अरुणिमा सिंह माउंट एवरेस्ट फतह करना चाहती थी, लेकिन क्या हादसा हुआ उसके साथ। ट्रेन से फेंक दी गई, दोनों पैर कट गए। किसने? ये कुदरत ने उसकी परीक्षा ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो लड़की ठीक होने के बाद माउंट एवरेस्ट फतेह करके आई। तो प्रकृति ने भी देखना चाहा कि क्या इसमें इतना हौसला है, क्या इसके पास इतनी हिम्मत है कि मैं इसकी परीक्षा लूं तो ये फिर से वो फतेह कर सकती है। उसने ये सिद्ध करके दिखाया। और ऐसे ही उदाहरण भरे पड़े हैं हमारी दुनिया के अंदर, हमारे समाज के अंदर। और एक और उदाहरण, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो भगवान श्री राम के जमाने से चलता चला जा रहा है। क्या सफलता चाहिए, कीमत चुकानी पड़ेगी, प्रकृति से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान श्री राम का राज तिलक होने जा रहा था। भगवान श्री राम का राज तिलक होने चले जा रहा था। तो क्या हुआ? अगले ही दिन उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। यह प्रकृति का ही षड्यंत्र था। आप कहोगे कैसे? अरे पुस्तक पढ़िए, रामायण पढ़िए, पता लग जाएगा कि जब उनका राज तिलक होने वाला था तो देवताओं की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये राजा बन गए तो ये तो कह रहे थे कि मैं अवतार इसलिए ले रहा हूं कि मैं रावण को मारूंगा, मैं राक्षसों का विनाश करूंगा। अगर ये राजा बन के राजगद्दी पर बैठ गए तो किस तरह से वन में जाकर के उनको मारेंगे। तो उन्होंने कहा भाई क्या करें? उन्होंने सरस्वती मां से हाथ जोड़े, कहा तुम एक काम कर दो, बस मंथरा की खोपड़ी घुमा दो, मंथरा का दिमाग बदल दो, ये सारा काम हो जाएगा। ये बेचारी मंथरा की तो कोई गलती ही नहीं है, बस हम दोष रोपण कर देते हैं। ये सारी साजिश थी प्रकृति की। जाकर के मंथरा की बुद्धि घुमा देती है सरस्वती माता और अगले ही दिन मंथरा की वजह से भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। अब आप कहोगे सर इसमें उनको क्या सफलता मिली? जब भगवान श्री राम का राज तिलक होने वाला था, जब वो वन के लिए गए थे, तो उस समय वो युवराज थे, केवल युवराज थे और युवराज की जिंदगी जीते थे। लेकिन जब वो 14 वर्ष के बाद वहां से लौट करके आए, जानते हो वही भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर लौटे। तो सफलता अगर पानी है तो इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, प्रकृति से तो युद्ध करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन करता है सफलता के लिए, आज कीमत चुका दो और जिंदगी भर मस्ती करो, जिंदगी भर मौज लो, जिंदगी भर सफलता पाओ। और अगर आज मौज मस्ती करते हो तो जीवन भर, प्यारे मेरे सुन लो, जीवन भर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सफलता चाहिए तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता।
बस मैं यही कहूंगा कि प्रकृति से युद्ध करो। अगर तुमने प्रकृति से युद्ध कर लिया और तुम जीत जाते हो तो मान लेना प्रकृति तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, और जो छोटी मोटी बाधाएं आती हैं उन सबको तो प्रकृति यूं मार के भगा देती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि तुम ही वो वीर हो, तुम ही वो योद्धा हो जिसकी जरूरत इस प्रकृति को भी है, इस समाज को है। तो समझ लीजिए, सफलता चाहिए, प्रकृति से युद्ध करना पड़ेगा। दूसरी बात, सफलता की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, वो आज चुका दो या फिर आपको जीवन भर चुकानी पड़ेगी। थैंक यू। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।